हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमन कुमार मिश्रा और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। एक है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और एक है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोनों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टा आईडी इसको फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, एकदम शॉर्ट में ही दोनों को हम आपको समझा देंगे और इस तरह समझा देंगे कि आपको समझ में भी अच्छा से आ जाएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 126 में है। ठीक है, आपसे प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 126। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आप हमें बताइए। देखो, हम बात करने वाले हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते किसको है और भारतीय संविधान में इसका क्या जिक्र है। ठीक है, हम चीज़ें एकदम छोटे छोटे करके बताएंगे, ठीक, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो। देखो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या किसको कहते हैं? आर्टिकल 126 में जो बातें लिखी हुई है हम आपको बताते हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद अगर रिक्त हो जाता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनका पद अगर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी अन्य न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उसको उस पद पर नियुक्त करेंगे। ठीक है, जो क्या कहलाएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। क्या, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर बाई चांस उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उनका पद रिक्त हो जाता है समय से पूर्व, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जज को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो उन्हें जो चीफ जस्टिस का जो दर्जा है वो नहीं मिलेगा। जी नहीं, वो सारे सुख सुविधा इनको मिलेगा जो एक सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिलता है। ठीक है, जो कानूनी रूप से या फिर संवैधानिक रूप से हर चीज़ इनको मिलेगा जो मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, यानी एडहॉक न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, आप इस वर्ड को भी सुने होंगे, तो इस चीज़ को हम आज क्लियर कर देते हैं। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 127 में 127 में अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश का जिक्र है। अब तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है, हम इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, देखो देखो तदर्थ न्यायाधीश कहते किसको, हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं। आर्टिकल 127 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर गणपूर्ति नहीं होती है, कोरम पूरा नहीं होता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो राष्ट्रपति से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे और हाई कोर्ट के ऐसे जज को नियुक्त करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हों। समझे? मान लो कि आप एक वर्ड है कोरम। ठीक है, कोरम आप जानते होंगे शायद। देखो, कोरम का मतलब होता है कि न्यूनतम कितने लोग होना चाहिए उस व्यवस्था को चलाने के लिए। मान लो संसद है हमारा, संसद में कोरम पूरा होता है 1/10, यानी जितना हमारे सदस्य हैं उनका 10वां भाग अगर संसद में उपस्थित रहेगा तो हम संसद की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के एक कोरम होता है। ठीक है, एग्जैक्ट हमको इसका फिगर नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक कोरम होता है। उसके अगर कोरम में जितने लोग होने चाहिए अगर उससे कम है तो क्या करते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से बात करते हैं और हाई कोर्ट के ऐसे जज को नियुक्त करते हैं
जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में इतना ही बातें लिखी हुई है आर्टिकल 127 में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीश का यानी एडहॉक न्यायाधीश का जिक्र है। तो आप 3 प्रश्न हो गए यहाँ पे, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, और जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और तदर्थ न्यायाधीश हैं, इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।